हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूँ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th आरबीएसई बोर्ड राजस्थान बोर्ड में जो हिंदी अनिवार्य, जो हिंदी कंपलसरी का जो मॉडल पेपर आया है जी, अभी रिसेंटली ही मैंने आपको सूचित कर दिया था। तो आरबीएसई बोर्ड ने जो आप अपने इस 2025 एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जारी कर दिए हैं, ठीक है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदी जो आपके अनिवार्य है, जो सभी विषयों के बच्चों के लिए कंपलसरी है, ठीक है, उसके ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर पे मैं उसको वो जो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर है उसको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने जा रहा हूं, ठीक है। और आपको डाउनलोड करने की प्रक्रिया मैंने बता ही दिया, वह फिर से बता देता हूं कि आपको आरबीएसई की साइट पे जाना है। ओके, आरबीएसई लिख के फर्स्ट जो साइट आएगी उस पर जाइएगा, ब्लू सेक्शन होगा इधर, उसमें आपको जो बुक्स एंड मॉडल पेपर्स, ठीक है, उस वाले आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा मॉडल पेपर 2025, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे मॉडल पेपर्स दिख जाएंगे। तो आप सीनियर सेकेंडरी जो भी आपको आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, जो भी जिस स्ट्रीम के विद्यार्थी हो आप, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, आप वहाँ पे मैंने जो मॉडल पेपर्स हैं इनको सेंड कर दिया है, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में उस मॉडल पेपर को मैं और सरल भाषा में और ईजी वे में समझाना चाहूँगा कि इस प्रकार से आपके पेपर पैटर्न रहने वाला है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जब वो सूचना दी थी मॉडल पेपर आ गए हैं, उसमें मैंने सूचित किया आपको कि काफ़ी चीज़ें भिन्न हैं। जो सिलेबस आया था ना हमारा, उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ें भिन्न है। कोई पोर्शन जैसे 5 मार्क्स का है तो उसको 6 का कर दिया, कोई 6 का था तो उसको 5 का कर दिया। तो अंक बाहर है ना, मतलब टॉपिक्स वही हैं लेकिन अंक बाहर है ना, जो पर्टिकुलर टॉपिक्स का, हर एक टॉपिक का उनमें चेंजेस कर दिए हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो गई है। बाकी इन्होंने खुद ने, जो आरबीएसई बोर्ड ने इसमें नीचे निर्देश भी दिया है कि जो यह सिर्फ एक नमूना प्रश्न पत्र है, परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा वो सिलेबस एवं उसके अंक भार के अनुसार होगा। तो वो जो सिलेबस आया था ना, मैंने डिटेल में आपको सिलेबस पढ़ा रखे हैं, 6 या 7 विषयों के सिलेबस मैंने करवा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और मैं अब इन्हीं 6 या 7 विषयों के आपको मॉडल पेपर्स भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अच्छे से हम डिस्कस में आपको इसको इजी भाषा में समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको मॉडल पेपर और ये जो ब्लूप्रिंट प्लस जो सिलेबस है ना आपका, उनको ध्यान में रखते हुए आगे की प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं कि फुली डिपेंड हो जाओगे आप किस पे, मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ लिया अब ठीक है। आपको सिलेबस के अनुसार वो चीज़ें जो उसमें जो अंक बाहर है और इसमें जो, दोनों को साथ में लेके चलना है। एक ही सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ के चल जाओगे तो फिर वहाँ पर आपको डिफरेंट मिल जाए कुछ, तो आप वहाँ पर घबरा जाओगे, निराश हो जाओगे, ठीक है। तो एक ही सलाह देता हूँ, दोनों को साथ लेके चलें, ठीक है। तो मॉडल पेपर आ गए हैं जी। देखो, हम इसमें डिटेल में समझेंगे कि क्या कैसे क्या है, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आएगा और पेपर पैटर्न क्या रहेगा। 2025 में जब आप हिंदी का पेपर दोगे तो इस प्रकार से कुछ पेपर में आपको, देखो ये मैं चीज़ें समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। अपने आपकी जो नोटबुक है फेयर, उसमें आप पीछे राइट कर लीजिएगा इनको, ठीक है। देखो, टाइम आपका 3.25 घंटे का रहता है, 80 मार्क्स का रहता है। देखो, अब बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं ना जी, ये समझते हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये 16 आएंगे तो 16 मार्क्स के। रिक्त स्थान आपके 6 आएंगे और एक एक नंबर के, तो 6 हो गए, ठीक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न आपके 12 आएंगे एक एक नंबर के, तो 12 नंबर हो गए। लघुतरात्मक प्रश्न आपके 5 आएंगे 2-2 नंबर के, तो 10 हो गए, ठीक है। और दीर्घात्मक उत्तरात्मक प्रश्न होंगे आपके 5 × 3, मतलब 5 आएंगे 3-3 नंबर के, तो 15 हो गए हैं, ओके। निबंधात्मक प्रश्न में आपके डिफरेंट रहेगा। देखो एक 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और 5 नंबर का, तो ओवरऑल 21 का रहेगा। 12, 4, 5, 12, 4 और फिर 5, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा। इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत इजी भाषा में, सरल भाषा में समझाने जा रहा हूँ चीज़ें आपको, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। देन हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलिए, देखो ये हमारा पोर्शन रहता है पाठ्यक्रम का। देखो, आरोह है जो आपकी बुक है जी, आरोह है भाग 2, ठीक है। और तो आरोह का जो गद्य भाग है ना, जिसमें कहानियां हैं, वो देखो 18 मार्क्स का रहेगा, 18 नंबर का रहेगा। आरोह का जो कविताओं वाला पोर्शन है ना, पद्य, वो आपके 14 मार्क्स का रहेगा। वितान है जो आपकी जो सेकंड बुक है वितान, वो आपकी 12 नंबर की रहेगी।
अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो एक रचनात्मक किताब है ना आपके, वो आपके 7 मार्क्स का दिखा रखा है। रचनात्मक लेखन है ना जी, वो 9 मार्क्स का दिखा रखा है। और व्याकरण है ना जी, वो 8 नंबर की बता रखी है। और अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश ये 6 मार्क्स के आते ही हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेपर में किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये ओवरव्यू है सिलेबस। मैं आपको फिर कह देता हूँ, सिलेबस पे वीडियो बना रखी है, सिलेबस को भी एक बार मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम इस वीडियो में सिर्फ पर्टिकुलर मॉडल पेपर जो आया है, जो पेपर पैटर्न जो ब्लूप्रिंट के अनुसार किस तरीके का रहेगा, वो उस पर पर्टिकुलर उस पर बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलना है। ठीक है, ओके, तो अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पेपर। तो आप पेपर खोलोगे तो आपको खंड ए मिलेगा। खंड ए में आपका पहला क्वेश्चन होगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जो 1 इंटू 16, तो मतलब 16 क्वेश्चन होंगे एक नंबर के, तो 1 से 16 तक, तो ये 16 मार्क्स का रहेगा। पहला आपको खंड ए में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, सीधी सी MCQ मिलेंगे 16 एक नंबर के। फिर दूसरा प्रश्न मिलेगा आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, वो भी 6 मिलेंगे, 6 रिक्त स्थान आएंगे एक नंबर के, तो 6 नंबर हो गए। तीसरा प्रश्न मिलेगा आपको अपठित गद्यांश का, अपठित गद्यांश आता है ना जो, उसका प्रश्न मिलेगा 6 नंबर का अपठित गद्यांश आएगा। अपठित पद्यांश, कोई भी कविता कोई भी पद्य आ जाता है ना अपठित, वो आपको 6 नंबर का रहेगा। तो समझ रहे हो, ये खंड ए में इस प्रकार से चीजें रहने वाली हैं। आप इनको नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, फिर बार बार दोहरा रहा हूं मैं, और अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से एक सीक्वेंस से एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाई जारी रखिए। देखो खंड ब, खंड ब में आपको मिलेगा लघुत्तरात्मक प्रश्न, 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे आपको 2-2 नंबर के, 5 इंटू 2 10। ठीक है, तो ऐसे मिलेगा प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 5 से 9 तक प्रश्न है ना, ये 2-2 नंबर के होंगे। ये 5 प्रश्न मिलेंगे आपको लघुत्तरात्मक, 5 प्रश्न आएंगे आपके 2-2 नंबर के, तो ये 10 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आइए खंड से। खंड से आपका दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रश्न 10 से 14 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने हैं। 10 से 14 के जो प्रश्न है ना, इनके उत्तर आपको 60 से 80 शब्दों में देने हैं। और सभी में आपको ऑप्शन मिलेगा, विकल्प मिलेगा। ठीक है, आपको विकल्प मिलेगा। और सभी ये देखो, ये आपको कितने 5 प्रश्न है ना, 1 2 3 4 5, ये 3-3 नंबर के रहने वाले हैं। तो 5 इंटू 3 15, 15 नंबर का पोर्शन हो जाएगा। देखो खंड स में फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 से 14 के 10 प्रश्न 10 से 14 के उत्तर 60 से 80 शब्दों में देने आपको। सभी में आपको विकल्प मिलेगा। और ये जो मैंने लिखा है ना, ये आपके लिए हिंट है, सिर्फ एक हिंट है, हम अनुमान लगा रहे हैं जैसे मॉडल पेपर में जिस हिसाब से आया है। तो प्रश्न 10 आपको कहानी, ये हिंट है, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि प्रश्न 10 आपको कहानियां है ना आपकी आरोह भाग में, उसमें से मिल सकता है। ये हिंट है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये हिंट है। ठीक है, ये मॉडल पेपर है ना जो ब्लूप्रिंट है अपना, उसके अनुसार उसमें ऐसे ही दे रखा है, तो हम भी अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न 10 आपको कहानी में से मिल सकता है। प्रश्न 11 आपको कविताओं में से मिल सकता है, आपकी जो खूब सारी कविताएं है ना उसमें से मिल सकता है। प्रश्न 12 आपको वितान है ना जो आपकी सेकंड बुक है, उसमें से मिल सकता है। प्रश्न 13 आपको कवि या लेखक का परिचय आता है ना, उसमें से मिल सकता है। और प्रश्न 14 ये आपको फीचर और आलेख लेखन है ना जो आपके टॉपिक है, उसमें से मिल सकता है। ठीक है, ये सिर्फ हम है अनुमान, ये हम हिंट कर अनुमान लगा रहे हैं, जैसा कि मॉडल पेपर में भी इसी तरह से प्रश्न आए हैं। तो मैंने क्या कहा कि प्रश्न 10 आपको विकल्प भी मिलेगा, सभी में ऑप्शन मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रश्न 10 से 14 तक आपको ऑप्शन मिलेंगे, 2 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करना है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि एक अनुमान लगा के चल रहे हैं कि प्रश्न 10 कहानी में से आ सकता है, प्रश्न 11 कविताओं में से आ सकता है, प्रश्न 12 वितान में से आ सकता है, प्रश्न 13 कवि या लेखक के परिचय में से आ सकता है, और प्रश्न 14 जो फीचर और आलेख लेखन है, ये सिर्फ हिंट है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हिंट है। ठीक है, और ये सभी प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे, तो 5 प्रश्न है 3-3 नंबर के, तो ये पोर्शन आपका 15 मार्क्स का रह जाएगा। ठीक है, आगे चले। चलो अब आ जाता है खंड द, जो अंतिम है, ये निबंधात्मक प्रश्न का रहेगा, जिसमें से आपके सप्रसंग व्याख्या पद्यांश है, जो आपकी आरोह भाग में जो कविताएं हैं ना, उनमें से व्याख्या आएगी विकल्प के साथ। विकल्प मिलेगा, 2 में से 1 करनी होगी, 6 नंबर आएंगे। ठीक है, प्रश्न 16 आपको मिलेगा सप्रसंग व्याख्या गद्यांश से, जो आपकी कहानी है ना आरोह में। ठीक है, उसमें से मिलेगा आपको गद्यांश, और इसमें भी विकल्प मिलेगा आपको। तो एक व्याख्या कविताओं में से और एक व्याख्या पाठों में से,
कहानियों में से, ठीक है। तो विकल्प मिलेंगे, 6 नंबर कवर करेंगे। पत्र लेखन है ना जी, वो पत्र लेखन है जो अर्धशासकीय पत्र हैं वगैरह वगैरह, और जो अधिसूचना जो ये है, ठीक है, वो वगैरह वो वाला जो पोर्शन है ना, वो आपको पत्र लेखन, ये आपके 4 नंबर का आएगा और आपको विकल्प दिया जाएगा, ठीक है। तो पत्र लेखन वाला जो आपका मैटर है ना, जो भी आप में उसमें अधिसूचना है, निविदा है, ओके, विज्ञप्ति है, जो भी, ओके, और जो अर्धशासकीय पत्र है, शासकीय जो भी हो ना वो पत्र, वो वाला पोर्शन है, वो आपका 4 नंबर का रहेगा, विकल्प मिलेगा आपको इसमें से। और लास्ट प्रश्न 18 आपको मिलेगा निबंध। 200 शब्दों में निबंध लिखिए। आपको 4 विषय दे देंगे, 4 टॉपिक दे देंगे, उनमें से किसी एक विषय पर आपको क्या लिखना है, एक निबंध लिखना है, और ये आपके 5 नंबर कवर करेगा जी। तो इस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, जो हमारे आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर जारी किया है, उसके अकॉर्डिंग देखो कितनी सरल भाषा में मैंने, वो जो मॉडल पेपर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी चीज़ें उसमें जटिल हैं, ठीक है, लेकिन मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत इजी शब्दों में ये मैंने मैटर तैयार करा और आपको बताना चाहा कि जिससे आप इसको भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग भी अपनी पढ़ाई जारी रखिएगा। तो एक बार आप जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोटबुक में इनको आपको नोट डाउन करना है और अच्छे से स्ट्रेटेजी बना के पढ़ाई करनी है, ठीक है। मैं आपको और विषयों के जो, जैसे मैंने आपको सिलेबस में आपको 7 सब्जेक्ट्स के मैंने मॉडल वो सिलेबस करवा रखे हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में बता रखा है, तो उन्हीं 7 सब्जेक्ट्स के मैं आपको मॉडल पेपर भी करवाऊंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको अपनी अब पढ़ाई जारी रखनी है। तो ये था हमारा हिंदी का मॉडल पेपर ब्लूप्रिंट के अनुसार। 80 मार्क्स कवर करेंगे, 20 मार्क्स आपके स्कूल से चले जाएंगे, ठीक है, 100 नंबर का हो गया मैटर। तो इस प्रकार का ये था। तो हमने हिंदी अनिवार्य का जो मॉडल पेपर अपनी क्लास 12 आरबीएसई बोर्ड का वो डिस्कस कर लिया है इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। बाकी मैं इंग्लिश आपको इस चैनल पे पढ़ाता हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी इंग्लिश की, बहुत अच्छे से मैंने आपको चीज़ें पढ़ा रखी है, पूरी टेक्स्ट बुक्स अच्छे से करवा दी हैं, और दोनों फ्लेमिंगो एंड विस्तास, ठीक है, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए। शॉर्ट कंपोजिशन वाला जो पोर्शन था वो भी बहुत अच्छे से करवा दिया है, और लेटर राइटिंग वाला पोर्शन है, रिपोर्ट राइटिंग, वो भी बहुत अच्छे से करवा। सिर्फ हमारा ग्रामर सेक्शन रह रहा है, वो हम बस जल्दी ही मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आपको अगर इंग्लिश में 95+ मार्क्स लाने हैं ना, तो विद माई गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। आपको प्लेलिस्ट वेल अरेंज है, अच्छे से सीक्वेंस से सारी चीज़ें पढ़ा रखी है, आप देखिए, लाभ उठाइए और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदी अनिवार्य, जो हिंदी कंपलसरी का मॉडल पेपर, जो ब्लूप्रिंट है, उसका सरलीकरण, उसको ईजिएस्ट वे में मैंने आपको समझाना चाहा, ठीक है। तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को अब एकदम अच्छे तरीके से जारी रखिए, और एक बार अब आपको अच्छे से आप समझनी है चीज़ों को और अपनी रिवीजन करते रहना है जल्दी, ठीक है। तो होप करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को समझ आ गया होगा आपका हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर जो ब्लूप्रिंट आया है, ठीक है। कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आस्क करना हो, पूछना हो, कन्फ्यूजन रह रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको वहाँ पे डिस्कशन वाला सेक्शन भी मिल जाएगा, तो आप उसमें डिस्कस भी कर सकते हैं हम, ठीक है, और विद्यार्थी सब। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर लीजिएगा। तो बहुत अच्छे से हमने आपका जो मॉडल पेपर है इसको अच्छे से समझ लिया है, ओके। तो मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।